In the previous lecture, we discussed about the history and objectives of Drug and Cosmetic Act 1940-1945. तो इसमें हमने डिस्कस किया था भी क्या क्या हिस्ट्री थी, किस तरह से ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है कैसे बना और उसमें क्या क्या अमेंडमेंट्स आए, क्या क्या चेंजेस आए, वो सब हमने पढ़ा। उसके बाद हमने कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी, उसको हमने क्या ज़रूरत थी, क्या लक्ष्य था, क्या मोटिव था कि वो बनाना पड़ा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल 1945, इसको फॉलो करना पड़ा, इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ा, ऐसा क्या ज़रूरत पड़ी, तो उसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि हम कवर करेंगे टुडे, वी विल डिस्कस अबाउट सम डेफिनेशंस रिलेटेड टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो इस फार्मेसी प्रोफेशन के साथ जो डील करते हैं तो इसमें कुछ डेफिनेशंस विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डेफिनेशंस आएंगे, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि डेफिनेशन रिलेटेड टू ड्रग्स की, कॉस्मेटिक्स की, मेडिसिन्स की, मिस ब्रांडेड ड्रग्स की, सुपीरियस ड्रग्स की, तो वो इसमें डेफिनेशंस कवर करेंगे हम वन बाय वन करके। और ये जो डेफिनेशंस हैं, ये डेफिनेशंस आपको एग्जैक्टली जैसे बुक में दी हुई है एग्जैक्टली वैसे ही लिखनी है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्या होता है। तो आपको अपनी लैंग्वेज में नहीं लिख सकते। ज्यूरिस के अंदर आप जो डेफिनेशन है, आप ये नहीं कि आपको पता है कि ड्रग क्या होती है, किसी भी बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो सब्सटेंस, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है वो ड्रग होती है, बस वो हमने लिख दिया, आपने पढ़ी नहीं। जो एग्जैक्ट डेफिनेशन दैट आर गिवन इन द बुक, जो कि बुक में दे रखी है, एग्जैक्टली वैसे ही आपको उसको लर्न करके लिखनी पड़ेगी। सो मूव थ्रू द टॉपिक के तरफ हम चलते हैं। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है ड्रग्स। अगर सबसे पहली डेफिनेशन की बात करें तो वो है ड्रग्स। ड्रग्स को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर बात करें ड्रग्स की, तो ड्रग्स क्या समझते हो आप? जितनी भी सारी मेडिसिन हैं वो किस में कवर होती है? ड्रग्स में ही कवर होती है। ठीक है, तो आप सोचो कि मेडिसिन और ड्रग में क्या फर्क है। ड्रग्स मोस्टली ये क्या होता है, एक तरह का एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है, एपीआई जिसको आप कहते हैं। ठीक है, आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा एपीआई। ठीक है, तो एपीआई क्या होता है, जो कि किसी भी डिसऑर्डर, कोई भी बीमारी हो गई, कोई भी डिजीज हो गई, कोई भी डिसऑर्डर है, उसको डायग्नोज करने के लिए या फिर उसकी ट्रीटमेंट के लिए या फिर उसके बचाव के लिए, उसकी प्रिवेंशन के लिए, जिसको मिटिगेशन भी कह सकते हैं, मिटिगेशन के लिए यूज करते हैं ह्यूमंस में, एनिमल्स में। ठीक है, तो वो क्या एज ए किस तरह से एक्ट करता है? ड्रग की तरह एक्ट करता है। तो अगर हम बात करें, आपकी बुक में अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी हैं, तो वो डेफिनेशन आपको एग्जैक्टली लर्न करनी पड़ेगी। ड्रग्स क्या है? दीज ऑल आर मेडिसिन्स। ये मेडिसिन होती हैं फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। ऑल मेडिसिन्स, आप इसको लिख सकते हो, ऑल मेडिसिन्स फॉर एक्सटर्नल एंड इंटरनल use for human beings or animals ठीक है, all the medicines for external or internal use for human beings or animals and all substances intended to be used for and all substances intended to be used for, अब जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो किसी
intended to be used for in diagnosis treatment and prevention of disorder, or you can say that disorder या फिर disease, उसकी ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, इन ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स, ठीक है, दैट आर कॉल्ड एज ड्रग। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं इंक्लूडिंग द प्रिपरेशंस अप्लाइड ऑन ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पस ऑफ रिपेलिंग इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज। तो इसमें वो भी इंक्लूड कर सकते हैं हम, इंक्लूडिंग प्रिपरेशन, इसमें वो प्रिपरेशन भी आ जाती है जो कि हम ह्यूमन बॉडी अप्लाई करता है अपनी बॉडी पे, अपनी स्किन पे, या फिर जो कि कुछ इंसेक्ट्स हैं उनको रिपेल करने के लिए, उनको दूर करने के लिए, जैसे मॉस्किटो वगैरह है, ठीक है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स आ जाते हैं, बहुत सी इस तरह की ऑइंटमेंट होती है जिसको हम अपनी स्किन पे अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ओडोमॉस आती है, जैसे ओडोमॉस की एक ऑइंटमेंट आती है, उसको हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि हमें मॉस्किटो से बचा सके, ठीक है। तो इसमें वो प्रिपरेशंस भी आ जाती हैं। तो ये जो डेफिनेशंस है, इस तरह से ड्रग है उसकी अलग अलग डेफिनेशंस दे रखी है, ठीक है। ये तो एक डेफिनेशन है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन इस तरह से, जैसे ऑल सब्सटेंसेस इंटेंडेड फॉर यूज्ड एज ए कंपोनेंट्स ऑफ अ ड्रग इंक्लूडिंग एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल। अब ये भी डेफिनेशन ड्रग की ही है कि जितने भी सब्सटेंसेस हैं जो कि कंपोनेंट की तरह यूज होते हैं और उनको क्या करते हैं, उसमें ड्रग्स भी आ जाती है, उनको एम्प्टी जेलेटिन कैप्सूल में इंक्लूड कर दिया जाता है, ठीक है, वो भी ड्रग होती है, उसको भी ड्रग कहा जाता है। या फिर कुछ डिवाइसेस जो कि इंटरनल और एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, किसमें हेल्पफुल होती है, डायग्नोसिस में, ट्रीटमेंट में एंड मिटिगेशन, और यू कैन से दैट प्रिवेंशन ऑफ एनी डिजीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन, आप कह सकते हैं ये डेफिनेशन है। इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इंक्लूडिंग द प्रिपरेशंस अप्लाइड ऑन द ह्यूमन बॉडी फॉर द पर्पज ऑफ, इसमें आल्सो इंक्लूडिंग द preparations applied on human body for repelling of insects, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मॉस्किटोज। तो इसमें ये भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह की डेफिनेशन है, आपको एग्जैक्टली इसमें पेपर में लिखनी है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग्स, कि ड्रग्स को आप कैसे डिफाइन करोगे। नाउ मूव टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक को आप कैसे डिफाइन करोगे? अगर हम बात करें कॉस्मेटिक की, तो कॉस्मेटिक होता क्या है, कोई भी इस तरह का आर्टिकल जो कि हम स्किन के ऊपर रब करते हैं, ठीक है, पफ करते हैं, स्प्रे करते हैं, ठीक है, स्प्रिंकल्ड करते हैं, किसके लिए, हम अपनी कोई भी मतलब कि जैसे प्यूरिफिकेशन, हम साफ सफाई के लिए, हाइजीनिक के लिए कर सकते हैं, ठीक है, कुछ अट्रैक्टिव लगने के लिए कर सकते हैं, क्लींजिंग के लिए, सफाई के लिए कर सकते हैं, अट्रैक्टिवनेस को प्रमोट करने के लिए कर सकते हैं, अपीयरेंस को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इंक्लूड होता है कॉस्मेटिक्स से। जैसे पाउडर आ जाते हैं, फेस पाउडर्स आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह के ये सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाते हैं, कॉस्मेटिक में आ जाते हैं। तो कॉस्मेटिक को अगर आपने डिफाइन करना है तो कॉस्मेटिक को कैसे डिफाइन करोगे? कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल
इंटेंडेड टू बी, जिसको आप क्या कर रहे हो, रब कर सकते हो, अपनी जो स्किन के सरफेस है उसको रब कर सकते हो, पोर कर सकते हो, ठीक है, स्प्रिंकल कर सकते हो या स्प्रे कर सकते हो, और इंट्रोड्यूस कर सकते हो इनटू अदरवाइज अप्लाई टू द ह्यूमन बॉडी, या फिर आप कह सकते हो कि ह्यूमन बॉडी पे आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, किसके लिए, फॉर क्लींजिंग के लिए, ठीक है, एंड ब्यूटीफाइंग के लिए, ब्यूटिफिकेशन के लिए, और प्रमोटिंग द अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिव दिखने के लिए, ठीक है, अल्टरिंग दी अपीयरेंस, अपनी जो अपीयरेंस है जैसे आप दिखते हो उसको थोड़ा चेंज करने के लिए, ठीक है, इंक्लूड्स द आर्टिकल्स इंटेंडेड टू यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक, उसको कॉस्मेटिक का कंपोनेंट कहा जाता है। सो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो कॉस्मेटिक क्या है, कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल इंटेंडेड टू बी, कॉस्मेटिक मीन्स एनी आर्टिकल intended to be rubbed, उसको रबिंग कर सकते हैं हम, ठीक है, पोर्ड हम अप्लाई कर सकते हैं, पोर, ठीक है, स्प्रे कर सकते हैं हम, स्प्रेड, और स्प्रिंकल, ठीक है, वो प्रोडक्ट है जो कि रब कर सकते हैं, पोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, स्प्रेड कर सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं, किस पे, और स्प्रेड ऑन, और इंट्रोड्यूस्ड इनटू, और अदरवाइज अप्लाइड, और इंट्रोड्यूस्ड इनटू, और अदरवाइज अप्लाइड, हम अप्लाई कर सकते हैं कहाँ पे, अप्लाइड टू द ह्यूमन बॉडी, टू द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी पे हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, और एनी पार्ट फॉर, फॉर किस पर्पस के लिए, क्लींजिंग के लिए, क्लीन करने के लिए, आपकी स्किन को क्लींजिंग, ब्यूटिफिकेशन के लिए, ब्यूटीफाई होने के लिए, या फिर प्रमोट, अट्रैक्टिव, टू प्रमोट अट्रैक्टिवनेस, और अल्टरिंग, या फिर आप कह सकते हैं कि चेंज करना, अल्टरिंग द अपीयरेंस, तो ये सब क्या है, अल्टरिंग द अपीयरेंस, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स, और कि कोई भी आर्टिकल्स जो कि इंटेंडेड फॉर यूज, इंटेंडेड और यूज एज अ कंपोनेंट ऑफ कॉस्मेटिक, दिस इज कॉल्ड एज कॉस्मेटिक्स। तो ये होती है कॉस्मेटिक। ये जो डेफिनेशन दी गई है ना, ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग दी गई है। उसके बाद नाउ मूव टू द थर्ड डेफिनेशन, दैट इज मिसब्रांडेड ड्रग। अब जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है वो क्या है, मिसब्रांडेड ड्रग्स। मिसब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं? अब देखो कोई भी ड्रग है, आपने देखा है कि कई बार क्या होता है, कुछ ड्रग्स रहते हैं उनके कलर उतरा होता है, ठीक है, प्रॉपरली उनका कोटिंग नहीं हुई होती, अच्छे से कोट नहीं हुई होती। कोई भी जैसे अगर मान लो कैप्सूल है तो उसके ऊपर वो अच्छे से कोट नहीं हुआ पड़ा, कोटिंग नहीं हुई पड़ी, वो निकल रहा है, उसके अंदर जो भी ग्रैन्यूल्स हैं या पाउडर है वो मटेरियल खुल के अपने आप ही निकल रहा है, ठीक है, कोटिंग नहीं अच्छे से हुई, या फिर उसमें क्या होता है पॉलिशिंग, सीलिंग अच्छे से नहीं हुई, ठीक है, और उसकी अपीयरेंस प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ उसका कोई भी ऐसा एक्सपायरी डेट आ गई है, एक्सपायर हो चुकी है, एक्सपायरी डेट आने वाली है, प्रॉपरली लिखा नहीं गया हुआ उसके ऊपर, जो उसका लेबल है उसके ऊपर प्रॉपरली लेबलिंग नहीं है, मिस प्रिंटिंग हो रखी है, या फिर प्रिंटिंग प्रॉपर नहीं हो रखी है, तो उस तरह के ड्रग को क्या कहा जाता है, मिस ब्रांडेड ड्रग। उसका कोई ड्रग नहीं, उसका कोई ब्रांड नहीं है, तो एक ड्रग इज टर्म्ड एज मिस ब्रांडेड। तो आप एक
ड्रग को कैसे मिसब्रांड कह सकते हैं, इफ इट इज, अगर वो किस तरह की है, सो कलर्ड, अगर उसका मानो कई बार ऐसा होता है ना कलरिंग प्रॉपरली नहीं है, कि कई जगह ज्यादा डार्क कलर का, आपने टेबलेट्स देखी होंगी बहुत ज्यादा डार्क कलर की है, कई जगह कलर ही नहीं है, व्हाइट पड़ा है, तो प्रॉपरली कलर नहीं है। कोट अच्छे से कोट नहीं हुई, कई बार कई ऐसी मेडिसिन होती है जिनके ऊपर शुगर कोटिंग होती है या किसी और कलर की कोटिंग होती है, तो वो कोटिंग यूनिफॉर्म नहीं है, कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं से ज्यादा थिक है, कहीं से ज्यादा थिन है, वो कोटिंग ही प्रॉपरली नहीं हुई है, ठीक है। या फिर क्या होता है, पाउडर्ड और पॉलिश्ड दैट डैमेज और कंसील्ड, जो पाउडर है, ठीक है, वो क्या होता है, अच्छे से प्रॉपरली कंपैक्ट नहीं है, या फिर उसमें लम्प्स बने हुए हैं, कि वो अपीयरेंस में कैसा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, और उसके ऊपर लेबल मैनर नहीं है, तो हम कह सकते हैं मिसब्रांडेड ड्रग कौन सी हो सकती है, ए ड्रग इज टर्म्ड एज, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए ड्रग इज टर्म्ड एज मिसब्रांडेड, आप उसको मिसब्रांडेड कब कह सकते हैं, इफ, अगर इफ इट इज सो कलर्ड, बहुत ज्यादा कलर्ड है, इफ इट इज सो कलर्ड, कोटेड, कोटिंग बहुत ज्यादा कर रखी, बहुत ज्यादा मोटी कोटिंग हो गई, परत लगी हुई है उसके ऊपर, ठीक है। पाउडर एंड पॉलिश्ड दैट डैमेज्ड, ठीक है, जो पाउडर है, पाउडर हो रखी है, बहुत ज्यादा चूरा बना हुआ है, ठीक है, पॉलिश्ड प्रॉपरली नहीं है, दैट डैमेज्ड कंसील, ठीक है, वो क्या होता है, जो कंसीलिंग की गई है ना, ठीक है, वो डैमेज है, दैट डैमेज कंसील्ड, और डैमेज इज कंसील्ड, जो भी डैमेज है वो क्या है, ठीक है, दिख रहा है किस तरह से, प्रॉपरली नहीं है, वो डैमेज भी पड़ी है, और इफ मेड टू बी अपीयर बेटर और ग्रेटर थेरेपेटिक वैल्यू देन इट इज रियली, उसको इस तरह से दिखाया गया है कि उसकी बहुत ज्यादा अच्छी थेरेपेटिक और बहुत अच्छी वैल्यू है, लेकिन एक्चुअली में वो है नहीं, ठीक है। इफ इट इज नॉट लेबल्ड इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, या फिर इफ it is not labeled in prescribed manner, अगर वो जैसे लेबलिंग है उसकी वो प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर जो प्रिंटिंग है, देखो लेबलिंग में क्या हो सकता है, जो लेबलिंग है उसके ऊपर प्रॉपरली एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रॉपरली उसकी मेंशन नहीं कर रखी, या फिर उसमें जो प्रिंटिंग है वो प्रॉपरली नहीं है, कुछ मिस्टेक है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है, इस तरह से लेबलिंग प्रॉपरली नहीं है, उसमें प्रिंट भी अच्छे से नहीं आ रहा, दिख नहीं पा रहा, पढ़ नहीं पा रहे, तो लेबलिंग जैसे प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होनी चाहिए वैसी नहीं है, वो भी मिसब्रांडेड होती है। या फिर इफ इट्स लेबल और कंटेनर और एनीथिंग अकम्पेनिंग द ड्रग बियर एनी स्टेटमेंट डिजाइन, मतलब कि उसके ऊपर इस तरह से कुछ उसके लेबल पे इस तरह का डिजाइन बना रखा है, इस तरह की स्टेटमेंट जो कि एक तरह से मिसलीड कर रही है, फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रही है, वो भी मिसब्रांड में इंक्लूड की जाएगी। तो दीज आर द डेफिनेशन ऑफ मिसब्रांडेड ड्रग। तो मिसब्रांडेड ड्रग, हम एक ड्रग को कब मिसब्रांडेड कह सकते हैं, अगर वो बहुत ज्यादा कलर्ड है, कोटिंग उसकी प्रॉपर नहीं है, थिक है, कहीं पे थिन है, ठीक है, पाउडर हो रखी है, पॉलिशिंग प्रॉपरली नहीं है, ठीक है, अगर मान लो उसका लेबल प्रिस्क्राइब मैनर पे नहीं है, या फिर लेबल पे कुछ इस तरह की फॉल्स इंफॉर्मेशन या फिर मिसलीड करने वाली, मिसगाइड करने वाली कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो वो भी किस में इंक्लूड होगी, मिसब्रांडेड ड्रग्स में इंक्लूड होगी, ठीक है। तो ये क्या होता है कि उसमें मैन्युफैक्चरिंग में, प्रिंटिंग में इस तरह का कुछ जो शो हो रहा है, प्रिंटिंग प्रॉपरली नहीं है उसके लेबल पर, या फिर उसमें जो भी मैन्युफैक्चरिंग उसकी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग डेट प्रॉपरली गलत लिख रखी है, अभी मैन्युफैक्चरिंग डेट उतनी आई नहीं है और पहले भी उसमें शो कर रखा है, एक्सपायरी डेट प्रॉपरली नहीं लिखी हुई, तो दैट ड्रग्स इंक्लूडेड एज मिसब्रांडेड ड्रग, उनको मिसब्रांडेड ड्रग कहा जाता है।
ठीक है। उसके बाद बहुत सी ऐसी होती, क्वांटिटी प्रॉपर नहीं होती, ये सब किस में आ जाती है, मिस ब्रांडेड ड्रग्स में आ जाती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है जो हमारी स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस ड्रग, स्पूरियस ड्रग्स। अब कौन सी ड्रग्स हैं जो कि स्पूरियस ड्रग्स में काउंट होती है? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी ऐसी ड्रग है, ठीक है, जो एक्चुअली में वो है नहीं लेकिन उसके ऊपर मेंशन कर रखा है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक छोटा सा एग्जाम्पल देते, जैसे अब जो सॉल्ट होता है और जो मतलब कि मीठा सोडा होता है, वो देखने में एक जैसा होता है। ठीक है। मान लो एक बॉक्स है, उसके ऊपर लिखा था हुआ है सॉल्ट, लेकिन उसमें मीठा सोडा है, लेकिन मीठा सोडा वाले बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, उसमें सॉल्ट है, तो अपोजिट हो गया। इसी तरह से कभी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग हो गई, ठीक है, मान लो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में क्या हो गया, एक तरफ डाइक्लोफिनेक का प्रिपरेशन हुई है, कोई भी टैबलेट वगैरह, एक तरफ पीसीएम की प्रिपरेशन हुई है। ठीक है। वो प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, मान लो इकट्ठे प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद आगे पैकेजिंग के लिए, उसको लेबलिंग के लिए आगे भेजना है, लेबलिंग डिपार्टमेंट में, पैकेजिंग डिपार्टमेंट में उसको सेंड करना है। ठीक है। तो हमने जो हमारे पास बॉक्स था जिसमें पीसीएम हमने भेजना है पैक करके कि वो पैकिंग करें, आगे लेबलिंग करें, उसमें हमने डाइक्लोफिनेक रख दिया। ठीक है। डाइक्लोफिनेक था जिसमें डाइक्लोफिनेक था, उसको पीसीएम वाले बॉक्स में रख दिया, यानी अपोजिट कर दिया। तो उसकी पैकिंग भी वहाँ पे लेबलिंग डिपार्टमेंट में जाएगा, तो वैसे ही लेबलिंग होगी। जो पीसीएम वाला पैक होगा उसमें डाइक्लोफिनेक होगा, डाइक्लोफिनेक वाला होगा वो पीसीएम पैक होगा। ठीक है। तो वो एक्चुअली जो उनका रिस्पॉन्स होता है वो रिस्पॉन्स नहीं होता। तो स्पूरियस ड्रग में हम कौन सी ड्रग्स लेते हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जो कि इट इज इम्पोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग। उसको इम्पोर्ट किया जाता है उसके बेस पे, जो कि एक्चुअली में होता नहीं है। ठीक है। एक्चुअल जो रिस्पॉन्स होना चाहिए ना, वो नहीं होता। तो सुपीरियस ड्रग इज टर्म्ड एज स्पूरियस। ड्रग is termed as spurious। ठीक है। कब? जो एक्चुअली में नहीं है, अगर मान लो इफ इट इज इंपोर्टेड अंडर अ नेम विच बिलोंग्स टू अनदर ड्रग, इफ it is imported under a name which belongs to another drugs। हम उसको भी कह सकते हैं जिसको हम इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि एक्चुअल जो उसका नेम है वो नहीं है लेकिन दूसरी है, जैसे मैंने आपको डाइक्लोफिनेक और पीसीएम का एग्जांपल दिया। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इफ द लेबल और कंटेनर बियर्स द नेम ऑफ एन इंडिविजुअल कंपनी। ठीक है। उसके ऊपर जो लेबल है या फिर उसके ऊपर जो भी नेम है वो एक कंपनी का है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग कोई और कर रहा है, कोई और कंपनी कर रही है, तो वो एक तरह से फिक्टिशियस, मतलब कि जाली काम हो गया कि हाँ मैन्युफैक्चरिंग कहीं और हो रही है, लेबल कुछ और लगा रखा है। ठीक है। वो इसलिए कि कुछ ब्रांडेड कुछ कंपनीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस होती है, तो उनको ऐसा होता है कि कुछ इस तरह से ऐसी कोई लो क्वालिटी की, सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की प्रोडक्ट बनाकर उनका नाम, उनके नाम से वो आगे सेल किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि खुद का बेनिफिट हो। तो उन ड्रग्स को क्या कहा जाता है, स्पूरियस ड्रग्स कहा जाता है। ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं इट हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड होली और इन अ पार्ट ऑफ अनदर ड्रग, या तो इसको पूरा सब्स्टिट्यूट किया जाता है उसी के जैसे दिखने वाली ड्रग के साथ, जो कि थोड़ा सा चीप होती है, थोड़ी मतलब कि लो स्टैंडर्ड की होती है, या फिर पूरी ड्रग को ही चेंज कर दिया जाता है उसकी जगह पे। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इट purports to be the product of manufacturer whom it is not truly a product। यानी इस तरह से भी हो सकता है, ये नाम उस मैन्युफैक्चरर का लिखा गया जो कि उसका प्रोडक्ट है ही नहीं, प्रोडक्ट कुछ और है, नाम कुछ और है। तो ये क्या आ गया, ये कौन सी ड्रग्स आ जाती है, दीज आर नोन एज स्पूरियस
ड्रग्स, तो ये कौन सी ड्रग्स आ जाती है, स्पूरियस ड्रग्स आ जाती हैं। तो ये है कुछ डेफिनेशंस, हमने आज जो डेफिनेशंस किए हैं ड्रग्स के रिगार्डिंग, कॉस्मेटिक, मिसब्रांडेड ड्रग्स एंड स्पूरियस ड्रग। उसके बाद आगे डेफिनेशन आ जाती है मैन्युफैक्चर की, कि मैन्युफैक्चर क्या होता है और मेडिसिन क्या होता है। मैन्युफैक्चर की बात करें, मैन्युफैक्चर कोई भी मतलब कि अब किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो टैबलेट है, चाहे वो कैप्सूल है, चाहे वो इंजेक्शन है, चाहे वो ऑइंटमेंट है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसको प्रॉपरली एक तरह से मोल्ड करना, उसको बनाना, ठीक है। हमारे पास रॉ मटेरियल तो पड़ा होता है, लेकिन उसको बनाना, उसकी मेकिंग करना, उसमें चेंजेस लाना, अल्ट्रेशन करना, ठीक है, उसको ऑर्नामेंटिंग करना, ऑर्नामेंटिंग उसको फिनिशिंग, ऑर्नामेंटिंग मतलब कि टेबलेट है, एक पाउडर है, बेसिकली पाउडर के फॉर्म में, लेकिन उसको प्रॉपरली फिनिश करके, फिनिश प्रोडक्ट बनाकर अच्छे से उसको टैबलेट की फॉर्म में उसको बनाना, ठीक है, और उसकी फिनिशिंग करना, उसकी प्रॉपर पैकिंग करना, उसकी लेबलिंग करना, ठीक है। ये सब जो प्रोसेसेस हैं ये किस में आ जाती है, मैन्युफैक्चरिंग में आ जाती है, ठीक है, कि ये सारी उसको चेंज कर देना, तो प्रोसेस है मेकिंग, इसमें कंपाउंडिंग और डिस्पेंसिंग इंक्लूड नहीं होती। तो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग को अगर डिफाइन करें तो इन रिलेशन टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक इट इंक्लूड्स एनी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस और पार्ट ऑफ ए प्रोसेस या फिर पार्ट हो सकता है ऑफ मेकिंग, अल्टरिंग, ऑर्नामेंटिंग, फिनिशिंग, पैकिंग, लेबलिंग, ब्रेकिंग और अदर ट्रीटिंग, अडॉप्टिंग टू एनी ड्रग और कॉस्मेटिक, तो दिस इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग की ये डेफिनेशन हो गई, तो ये भी कई बार पूछ ली जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है दैट इज मेडिसिन। मेडिसिन क्या होती है, अब हमने ड्रग के बारे में पढ़ा, ड्रग और मेडिसिन में क्या फर्क आ जाता है, जिसको पोटेंट मेडिसिन कहते हैं या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन कहते हैं। तो मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन एक तरह से ड्रग तो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट हो गया, जिसको हम एपीआई बोलते हैं, ठीक है, यानी जैसे पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल हो गया, ठीक है। लेकिन मेडिसिन में क्या होता है, अब पैरासीटामोल की टेबलेट है तो उसके अंदर तो सब कुछ मेडिसिन में इंक्लूड होगा, उसमें आगे एक्सिपिएंट्स होंगे, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स होंगे, इस तरह से सारी चीजें जो मिलकर एक प्रिपरेशन बन जाती है, वो बन जाती है मेडिसिन। लेकिन सिर्फ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जैसे पीसीएम है, डाइक्लोफिनेक अकेला वो बल्क में जो हो रहा है, यूज हो रहा है, उसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट कहा जाता है। जब मिलकर एक फॉर्मुलेशन बना देते हैं, एक डोसेज फॉर्म बन जाती है किसी की तरह की, तो वो एक तरह की मेडिसिन बन जाती है। तो इसमें भी अलग अलग डेफिनेशन आपकी बुक में दे रखी है, आप पढ़ लेना। उसके बाद अडल्ट्रेटेड ड्रग है, ठीक है, अडल्ट्रेटेड ड्रग है। अडल्ट्रेटेड ड्रग क्या होती है, अब देखो बहुत सी ड्रग होती है, ठीक है, कई बार क्या होता है, कुछ भी हम कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, जैसे पीसीएम बना रहे हैं, उसमें सारा एक्सीपिएंट डाले और भी सारे प्रोडक्ट डाले, उनकी मिक्सिंग की, साथ में कोई और भी प्रोडक्ट पड़ा है तो वो गलती से उसमें डल गया, तो वो क्या हो गया, एक तरह से अडल्ट्रेंट हो गया, उसके अंदर मिलावट हो गई। ये तो हो गया अनइंटेंशनली। कई बार क्या होता है, कुछ इंटेंशनली भी की जाती है, भी हाँ भाई कोई देख नहीं रहा हो, ये ड्रग नीचे गिर गई, चलो उठाकर इसको फिर से दोबारा से यूज कर लिया, तो ये क्या होता है, इंटेंशनली। तो अडल्ट्रेशन होती है जब मिक्सिंग हो जाती है किसी में भी जो कि अनहेल्दी होती है, वो हेल्दी थोड़ी है, हम उसमें सब कुछ डाल रहे हैं, पीसीएम डाल रहे हैं, एक्सीपिएंट डाल रहे हैं, साथ में गलती से कोई और प्रोडक्ट बन जाए, तो वो उसका कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है। तो वो ड्रग्स क्या होती है, अडल्ट्रेटेड ड्रग, इफ इट कंसिस्ट होल और ए पार्ट ऑफ एनी फिल्थी और इस तरह का डीकम्पोज्ड सब्सटेंस कंटेन करता है, उसको कहते हैं, या फिर पैकिंग के दौरान कुछ इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली इसमें मिक्सिंग हो जाए, जो कि हम प्रिपरेशन बना रहे हैं, ठीक है, विच इज अनहेल्दी, जो कि अनहेल्दी है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, अडल्ट्रेंट ड्रग कहा जाता है। इसकी भी डेफिनेशन अलग अलग दे रखी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द डेफिनेशंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। हमने की ड्रग्स की डेफिनेशन, कॉस्मेटिक की, मिसब्रांडेड ड्रग्स क्या होती हैं, स्पूरियस ड्रग्स क्या होती हैं, उसके बाद मेडिसिन क्या होती है, मेडिसिन की डेफिनेशन, मेडिसिन, ठीक है, उसके बाद अडल्ट्रेटेड ड्रग्स की डेफिनेशन। तो ये हमने डेफिनेशंस की है, ये डेफिनेशन एज इट इज एग्जैक्टली लर्न कर लेना। नेक्स्ट हम जो टॉपिक है हमारा शेड्यूल के ऊपर, कौन कौन से शेड्यूल होते हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, लर्न इट केयरफुली।